नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। हेलमेट जागरूकता के लिए पुलिस ने निकाली रैली। कांग्रेस ने किया किसान सम्मेलन का आयोजन। एनसीडी कप पर पुलिस का कब्जा। और 13 एवं 14 फरवरी को होगा पुष्प महोत्सव का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट चलाने जागरूक करने यातायात पुलिस विभाग द्वारा रैली निकाली गई। रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात पुलिस विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हेलमेट के प्रति दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक कर हेलमेट लगाने का संदेश देने यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में हेलमेट रैली निकाली गई। इस रैली को राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलमेट लगाने से दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले को कम किया जा सकता है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जीवन रक्षक साबित होता है। हर एक साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस साल जो है सड़क सुरक्षा पूरे महीने के द्वारा वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो अलग अलग कार्यक्रमों में जागृति का अभियान पूरा राजनांदगांव जिले में किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों का हेलमेट पहनने से बहुत ही चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है, बहुत ही ज़िंदगी बच जाती है। तो उसी के अंतर्गत जागरूकता के लिए राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक हेलमेट रैली पूरा शहर में निकाला गया है। सर, शहर में कुछ जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं लेकिन वो बंद है सर, तो उसका भी अभी जहाँ पे सिग्नल जहाँ पे ख़राब है उसका भी नगर निगम से बात किया हुआ है, तो उसका भी सुधार किया जा रहा है और नया सिग्नल भी कुछ जगह पे प्रस्तावित है, उसको भी जल्दी से जल्दी लगवा देंगे। हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से किया गया। जागरूकता रैली राजनांदगांव शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश लेकर निकली इस रैली में बड़ी संख्या में हेलमेट लगाए पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का संदेश दिया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के पुराना ढाबा क्षेत्र में किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी वक्ताओं ने कृषि कानून का विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के पुराना ढाबा क्षेत्र में किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित आसपास क्षेत्र के किसान शामिल हुए। ढाबा रोड पर सभा करते हुए कांग्रेस जनों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सुनने और उनकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं और किसानों की बात नहीं सुनते। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि किसानों पर काला कानून थोपा गया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को कांग्रेस अपना समर्थन कर रही है। वहीं अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी कृषि कानून को किसान विरोधी बताया है और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। किसान आज कृषि कानून बिल से परेशान हैं और उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में बैठे हैं, क्योंकि ये काला कानून जो लगातार हमारे किसान विरोध कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए किसान जो 73 दिन हो गए अपनी मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में बैठे मोदी जी ठिठोली कर रहे हैं। वो अपनी बिलों की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है,
वो अपनी सिर्फ मन की बात कहते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके हित की बात नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे हिटलर शाही हम मोदी जी के विरोध में बैठे हैं कि काले कानून को पास कीजिए, किसानों की बात सुनिए, एमएसपी समर्थन मूल्य लाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ख़त्म कीजिए, वस्तु अधिनियम को जारी कीजिए और इन सब चीज़ों का अगर आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से किसान के हित में होगा। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा देश में 3 काला कानून को लेकर अन्नदाता देश के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके समर्थन में यह धरना दिया गया है। 3 जो काला कानून के संबंध में देश में चर्चा की जा रही है। सबसे पहले समर्थन मूल्य को लेकर है, जिसमें कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। दूसरा मांग जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में एक कानून बनाई थी, जिसमें हर व्यापारी को, हर किसान को कितना अनाज कितना रखना है, उस बात के उल्लेख किया गया था। उस कानून को समाप्त कर दिया गया है, उस कानून को लागू करने की बात कही गई है। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा जो है, कॉन्ट्रैक्ट आधार पर खेती किया जाना है। उद्योगपति या खरीदार और किसानों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही खेती निर्धारित होने वाली है। ऐसे में किसान जो है, उनकी खेत जो उपजाऊ भूमि है, उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार द्वारा उपजाऊ किया जाएगा तो मनमाने तरीक़ा से खाद करेंगे, जिससे मिट्टी भी समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में उस किसान को उपज प्राप्त करने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को जो ठेकेदार मूल्य निर्धारित करेगा, अनाज होने के बाद उस पर उसको समर्थन देने, उस माल को उसे देना पड़ेगा। इसलिए उस कानून को भी वापस लेने की बात किसान द्वारा की गई है। पार्टी के निर्देश पे आज उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में किसान सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सारे किसान, कांग्रेस के हमारे साथीगण किसान के हक में अपनी बात रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित में जो कार्य करना था वो आज तक नहीं कर पाए। कोई भी योजना हो, कोई भी काम हो, देश की जनता को लाभ के लिए बनाया जाता है, पर जनता को लाभ ना मिले ऐसी योजना बना के किसानों को रोड में बैठालना बहुत ही गलत बात है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जो अन्नदाता है, जो देश के अन्नदाता है, जिसके माध्यम से देश चलती है, आज उनको रोड में बैठाल के बहुत ही निराशजनक कर रहे हैं। ऐसे सरकार को हम सबको मिल के उखाड़ फेंकना चाहिए। आने वाले समय में किसान के हित में कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से किसानों के साथ निरंतर अन्याय कर रही है, किसानों की भावनाओं को नहीं समझ रही है, और हमारे देश के युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी ने जैसे ही इस किसान बिल के बारे में पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि किसानों के हित में नहीं है, और जिसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। किसान आंदोलनरत हैं। एकमात्र विकल्प उसका है कि कृषि बिल वापस ली जाए, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मिता से अन्नदाताओं को जो संघर्ष करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी निरंतर उनके साथ है। यह बात हर एक संग मिल पे लिख दो, लहू के दाग मिले रहनुमा के दामन में। आज देश का रहनुमाई जिस ढंग से किसानों के खिलाफ एकजुट होकर अपना प्रयास कर रहा है, वह देश और दुनिया देख रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इस देश की आत्मा कृषि में बसी हुई है और उस व्यवसाय के प्रति यह देश कृषि प्रधान है, और इस देश के किसानों को चलने के लिए किले बिछाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका देने के बजाय उनके रास्ते रोके जा रहे हो। आप सब जानते हैं इस देश के किसान कृषि बिल देश की सरकार दिल्ली में बैठी मोदी जी की सरकार ने लाया है, उस काला कानून के विरोध में इस देश का अन्नदाता हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव में और पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह आंदोलन किया जा रहा है, और किसानों के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़ी हुई है। इस बैठक के माध्यम से कांग्रेसी किसानों को एकजुट कर दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने में जुटी हुई है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। चुईगतान क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है।
बीते दिनों हुए कुछ चोरियों के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छुईखदान क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अज्ञात चोर अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर रही है। बीते दिनों छुईखदान क्षेत्र में दुकानों मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी अनुभव यादव और शुभम चंद्राकर छुईखदान क्षेत्र के आजाद चौक निवासी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों के द्वारा दुकानों में चोरी करना स्वीकार किया गया है। संचालक के मालिक जितेंद्र महोबिया, जो जयप्रकाश मेडिकल स्टोर के वो हैं संचालक हैं, इनका फ़ोन कॉल आया कि इनके मेडिकल स्टोर पर चोरी हो गया, जिस पे तत्काल जाकर मेडिकल स्टोर रिपोर्ट पर मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी खंगाला गया। सीसीटीवी पर लोकल यहाँ के 2 लड़के शामिल थे, अनुभव कहें शुभम चंद्राकर और अनुभव, इन लोग शामिल थे। इन लोगों को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिनके पास से इस मेडिकल स्टोर के अलावा बाजार लाइन में ही कुछ दिन पूर्व दूधराम साहू किराना स्टोर के यहाँ भी चोरी हुई थी, उसको भी इन लोग अपराध करना कबूल किए थे। दोनों में से माल मसूर का बरामद किया गया। कुल कितनी रकम बता सकते? मेडिकल संचालक के द्वारा तो रिपोर्ट पर वो गिन के नहीं रखा गया था, तो 70 से 75 हज़ार बताया गया था, लेकिन अभी बरामद में 56,000 के आसपास रिकवर हुआ है। क्या है, मेरे बड़े भाई साहब जो है दुकान खोले, हमारा दुकान खोलने का समय 6 साढ़े 6 बजे सुबह है, तो उनको जो है वहाँ का ड्राज जो है उनको खुला हुआ मिला, तो उनको कुछ शक हुआ कि ड्राज कैसे खुला है करके, तो वो धीरे से पीछे ताला वाला को किए चेक, तो ताला वाला जो है पीछे फाटक उनको टूटा हुआ मिला। फाटक टूटा हुआ मिला ना, वहाँ का हैंडल निकाल के फाटक खोल के चोर लोग अंदर आए थे। फिर उनको चोरी अंदेशा हुआ, तब वो गए थे पीछे। उसके बाद वो आके हमारे यहाँ चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज को देखने से पता चला कि सच में हमारे दुकान में चोरी हुआ है। उसके बाद वो तुरंत ही जो है पुलिस को इत्तला दी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 60,272 रुपये जब्त किया है। वहीं आरोपियों से आसपास हुए चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने यातायात जागरूकता रैली निकाली और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया। शिक्षा के माध्यम से सेवा और सेवा के माध्यम से शिक्षा का संकल्प लेकर दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने शहर में यातायात जागरूकता रैली निकाली और लोगों को यातायात के विभिन्न संकेतों की जानकारी देते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर एनएसएस के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन दुर्घटना के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर होने वाली दुष्परिणाम की जानकारी दी। छात्रों ने लोगों को यातायात के संकेतों का पालन करते हुए वाहन चलाने का आह्वान किया। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के एनएसएस वॉलंटियर द्वारा भी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हम रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यातायात में बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग बेपरवाह ढंग से यातायात में रोड में चल रहे हैं, जिसके कारण आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्वयं सेवकों के माध्यम से लोगों में जन चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम ये जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो नवयुवक हैं जो प्रायः नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन कम कराया जा सके। जैसे कि हेलमेट पहनने को हम जोर दे रहे हैं, लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है हम उन्हें उससे समझाते हैं, अवगत कराते हैं, ओवर स्पीडिंग ओवर वेट जैसी बातों पे हम काम कर रहे हैं। और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम जैसे नवयुवक इस गलती को वापस न दोहराएं, वे सबसे पहले इस नियम को पालन करने की क्रिया में अपने जागरूक नागरिक की तरह जिम्मेदारी निभाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना दिग्विजय महाविद्यालय के द्वारा स्वयंसेवकों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाई जा रही है और जल्दबाजी में जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर रोक लगाया जाए
और जैसे कि स्वयंसेवकों का जो ध्येय वाक्य है कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा, जो हमने शिक्षा ग्रहण की है उन्हें ट्रैफिक नियमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, बस यही हमारा उद्देश्य रहेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों के द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली का शुभारंभ दिग्विजय महाविद्यालय से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान एनएसएस के विद्यार्थियों ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुष्प महोत्सव। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। खेल बड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधक पुक,
नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में 13 फरवरी से 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पुष्प महोत्सव में विभिन्न पुष्पों की सजावट के साथ साथ घरों एवं स्थानों में लगाए गए गमलों को भी प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। राजनांदगांव शहर स्थित आनंद वाटिका में गढ़बो नवा राजनांदगांव की तर्ज पर प्रकृति की ओर सुघ्घर हरियर राजनांदगांव थीम पर 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी से किया जा रहा है। 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव में विभिन्न पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी तरह पुष्पों की रंगोली भी सजाई जाएगी। पुष्प महोत्सव के संबंध में आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने नगर निगम द्वारा पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी स्थानीय नर्सरी नंदग्राम के सहयोग से गढ़बो नवा राजनांदगांव की सोच को मूर्त रूप देते हुए प्रकृति की ओर सुघ्घर हरिहर राजनांदगांव थीम पर 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन आनंद वाटिका में किया जा रहा है। महोत्सव में विभिन्न पुष्पों की सजावट के साथ घरों व संस्थानों के गमले में लगाए विभिन्न प्रकार के पुष्प व पेड़ पौधों का प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम के कमिश्नर चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि पुष्प महोत्सव के दौरान चित्रकला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता के अलावा फूलों की रंगोली, सजावट,
सब्जी फलों की सजावट, बागवानी प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी पुष्प महोत्सव का आयोजन नगर पालिका निगम के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ी एक माह हम लोग विलम्ब चल रहे हैं, कारण कि कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। क्योंकि अब लगातार नगर पालिका निगम राजनांदगांव में कोविड के केस एक आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और वो जो महामारी की जो इंटेंसिटी है कमी आई है, और शासन के द्वारा भी लगातार अन्य सेक्टरों को खोला जा रहा है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूर्णतः पुष्प महोत्सव में किया जाएगा। 13 और 14 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे देश में और अन्य देशों में भी यथासंभव पुष्पों का संग्रहण करके लोगों के प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ साथ पुष्पों का विभिन्न कलाकृतियाँ भी इस पुष्प महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी, और साथ ही स्थानीय प्रतिभा को निखारने के लिए और लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, गायन और चित्रकला का प्रतियोगिता का भी आयोजन नगर पालिका निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक पुरस्कार निगम के द्वारा प्रदान की जाएगी। पुष्प महोत्सव को लेकर आयुक्त ने स्कूल प्राचार्यों, बैंक प्रमुखों व व्यापारियों से महोत्सव में जुड़कर सहभागी बनने और स्टॉल लगाने का आह्वान किया, जिस पर सभी वर्ग के लोगों ने सहमति दी है। पुष्प महोत्सव को लेकर अभी तक 45 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। पुष्प महोत्सव के दौरान गोविंद राम ऑडिटोरियम में नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 14 फरवरी को गुरशरण साहू द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आरंभ एक संस्था द्वारा 14 फरवरी को ही मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया गया है। पुष्प महोत्सव के अवलोकन के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। बहरहाल आज के युग में पर्यावरण संरक्षण की महती आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण व लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने नगर निगम की सराहनीय पहल है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा समाज की अंतिम महिला तक पहुंचकर महिलाओं को संगठित करने भ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसके तहत समाज की महिलाओं को एकजुट कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जाएगा। खोले हैं, इन ट्रस्टों का लाभ दिलाने के लिए हम ग्रास रूट तक की बहनों से मिलवाना चाहते हैं। हमारा एक उद्देश्य रहता है, कई बहनें संगठन से नहीं जुड़ पाती है, ये भ्रमण के माध्यम से कई बहनें संगठन से जुड़ जाती हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो आजकल तलाक के मामले नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी गौर किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण पे भी आए दिन सेमिनार्स करवाए जाते हैं। कोरोना के कारण क्योंकि सभी चीज़ वर्चुअल हो रही है, ना घोड़ा ना गाड़ी ना मोटर ना कार, इस बार हम भ्रमण कराएंगे जूम में इस बार। धन्यवाद। कोई विषयों के लेके नहीं, अभी हमारा एजेंडा जो चल रहा है उसमें ग्रास रूट तक जो महेश्वरी महिला संगठन की महिलाएं हैं, इसको सब जिले में बांटा गया है, तो सभी जिले के पदाधिकारियों को भी हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि ग्रास रूट तक जा सके हम लोग कि महिलाओं की स्थिति महेश्वरी समाज में क्या है और वे क्या करना भविष्य में चाहती है उज्जवल भविष्य के लिए। माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा समय समय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तलाक के बढ़ते मामले पर चिंतन सहित महिला सशक्तिकरण और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए अवधेश यादव की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में आयोजित हुई एनसीडी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब पुलिस 11 ने अपने नाम किया है। इसी तरह महिला वर्ग में CMHO 11 विजेता रही। विजयी खिलाड़ियों को अतिथियों ने पुरस्कारों से नवाजा है। गैर संचारी रोगों के बचाव और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने सहित कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर स्थित कमला कॉलेज मैदान में एनसीडी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पुलिस 11 ने विजेता का खिताब पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं उप विजेता CMHO 11 मोहला 11 रही। इसी तरह महिला वर्ग में भी CMHO फीमेल 11 ने महिला पुलिस 11 को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया है। कैंसर जागरूकता के लिए खेली गई इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए पुलिस 11 और CMHO 11 ने फाइनल में प्रवेश किया था। एनसीडी कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच पुलिस 11 विरुद्ध CMHO 11 मोहला के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पुलिस 11 ने अपने निर्धारित ओवर में 129 रन बनाए और CMHO 11 को जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में CMHO 11
11 की टीम ने अपने निर्धारित ओवर में केवल 66 रन ही बना सकी। इस तरह पुलिस 11 ने CMHO 11 मोहला को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया है। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच पुलिस के मनीष सिंह रहे। इसी तरह महिला वर्ग का फाइनल मैच CMHO फीमेल 11 विरुद्ध महिला पुलिस के मध्य खेला गया, जिसमें CMHO फीमेल 11 ने महिला पुलिस को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया है। विजेता एवं उपविजेता टीम को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कार से नवाजा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना है, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।